हमारा प्रिपरेशन का मेथड, प्रिपरेशन फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक, तो डाइजोनियम सॉल्ट की हेल्प से हम कैसे अपने हेलोअरीन्स बना सकते हैं, फ्रॉम डाइजोनियम salts. Now what are diazonium salts? Beta, diazonium salts are aromatic compounds, aromatic organic compounds which are having N2 positive X negative group over the benzene ring. So organic compounds having formula N2 positive X negative are known as diazonium salts. ठीक, तो वो ये आपके वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर हैविंग N2 positive X negative group over the benzene ring are called या are known as डाइजोनियम सॉल्ट्स। बेटा डाइजोनियम सॉल्ट्स का जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, एरोमेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें बहुत 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 ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंस है। ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट्स आर यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एट इंडस्ट्रियल लेवल ऑल्सो। इनकी हेल्प से हम फिनॉल बना सकते हैं, बेंजीन बना सकते हैं, अपने एसिड्स बना सकते हैं। आपके large number of organic compounds could be synthesized, organic aromatic compounds could be synthesized with the help of these diazonium salts, and the process which is used for the preparation of diazonium salt is called diazotization. तो what is diazotization important है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में पूछा जाता है। और ये जो आपका टॉपिक है डायजोटाइजेशन, डाइजोनियम सॉल्ट वाला, ये टॉपिक आपका वापस से रिपीट होगा इन चैप्टर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में। वापस से आपका ये पूरा टॉपिक आपका रिपीट होगा। तो व्हाट इज डायजोटाइजेशन? द प्रोसेस अच्छा, आपके ये जो आपके डाइजोनियम सॉल्ट्स होते हैं ये आपके एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स से मिलते हैं आपको। ठीक है, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स जो होते हैं उनसे आपको ऑब्टेन होते हैं बेसिकली, तो 1 डिग्री अमीन्स से मिलते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज डायजोटाइजेशन? द प्रोसेस इन विच, अभी बताया आपको, जब हम लोग बेटा एरोमेटिक प्राइमरी अमीन को हम लोग ट्रीट करते हैं विथ सोडियम नाइट्राइट इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो हमें मिलते हैं हमारे डाइजोनियम सॉल्ट्स। ठीक है, तो 1 डिग्री अमीन्स का रिएक्शन हमने सोडियम नाइट्राइट के साथ कराया इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है, तो हमें मिलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। द प्रोसेस इन विच aromatic primary amines are treated with sodium nitrite along with HCl। टेम्परेचर याद रखिएगा कि आपका जो डायजोटाइजेशन होता है एक्सट्रीमली आइस कूल्ड कंडीशन में होता है आपका। तो एट टेम्परेचर, आइस कौन से टेम्परेचर पे आपकी जमती है? 0 पे ना, तो एट टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड and results in formation of benzene diazonium salt। The process is called diazotization। Means simply the process of formation of diazonium salt is called diazotization आपका। ठीक है, the process of formation of diazonium salt, तक हमने diazonium salt कैसे बनाया? By the reaction of primary amine with sodium nitrite in the presence of HCl, and temperature कितना रखा हमने? 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, मीन्स 273 to 278 केल्विन हमने टेम्परेचर रखा केल्विन स्केल पर। ठीक है, ना होता क्या है इसमें, अभी आपको बताया हमने 1 डिग्री अमीन लिया, सोडियम नाइट्राइट लिया, HCl लिया। तो सबसे पहले कुछ बुक्स में आपको मिलेगा रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड बेटा जब आपका NaNO2 और HCl आपस में कंबाइन करते हैं तो आपको नाइट्रस एसिड ऑब्टेन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या, आपका रिएक्शन देख लीजिए। सबसे पहले आपका रिएक्शन में यूज हमने क्या, कौन सी 3 चीजें ली है यहाँ पे? हमने लिया है प्राइमरी एरोमेटिक अमीन मीन्स एनिलीन लिया है हमने यहाँ पे, एनिलीन।
ठीक है। एनिलीन का हमने रिएक्शन कराया है NaNO2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है। टेम्परेचर कितना ले लिया हमने 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिला है, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट में मिला है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव प्लस NaCl प्लस हमें यहाँ पे मिलेगा NaCl, ठीक है। एंड बाय प्रोडक्ट में आपका वाटर भी निकलेगा आपका, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए आपका जो ये है आपका डायजोटाइजेशन है, इसकी स्टेप्स देख लीजिए क्या होती है। सबसे पहले आपका ये कुछ बुक्स में रिएक्शन इस तरीके से दिया रहता है। सबसे पहले आपका NaNO2 जो है ये आपका रिएक्ट करेगा HCl के साथ एंड फॉर्म करेगा HNO2 प्लस NaCl। दिस इज नाइट्रस एसिड, दिस इज नाइट्रस एसिड, दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब ये जो नाइट्रस एसिड आपका बना है इट विल रिएक्ट विद प्राइमरी एरोमेटिक अमीन एनिलीन, दिस इज एनिलीन विच इज अ प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, ठीक है। नाउ नाइट्रस एसिड विल रिएक्ट विद दिस एनिलीन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है, एट टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2 पॉजिटिव। बेटा कुछ बुक्स में आपका N2 पॉजिटिव इस तरीके से दिया रहता है, तो दोनों ही फॉर्मूले सही हैं आपके, ठीक है। Cl नेगेटिव प्लस ट्वाइस ऑफ H2O, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक बार आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिल गया तो इसकी हेल्प से आप बहुत सारे हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। फिलहाल कि हम लोग अपने चैप्टर में हेलो एल्केन्स डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोग हेलो एल्केन की प्रिपरेशन करेंगे आपके डाइजोनियम सॉल्ट्स की हेल्प से, ठीक है। तो हम लोग का रिएक्टेंट हो गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। नाउ क्लोरो अरीन्स एंड आपके क्लोरो एंड ब्रोमो अरीन्स जो है इनको ऑब्टेन करने के लिए, इनको डाइजोनियम सॉल्ट से ऑब्टेन करने के लिए जो हमारी दो बेसिक रिएक्शंस है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, वो है आपकी सेगमेयर रिएक्शन एंड गेटरमैन रिएक्शन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है। तो क्लोरो एंड ब्रोमो अरीन्स कैन बी ऑब्टेन बाय सेगमेयर रिएक्शन एंड गेटरमैन रिएक्शन, ठीक है। तो देखो सेगमेयर रिएक्शन में क्या होता है, सेगमेयर रिएक्शन क्यों यूज होती है, फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। मैं क्लोराइड ही लेके चल रही हूँ इसलिए मैं क्लोराइड के थ्रू ही समझा रही हूँ, ठीक है। अब इनमें होता क्या है, इस रिएक्शन में होता क्या है, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग ट्रीट करते हैं अपने डाइजोनियम सॉल्ट को विद Cu2Cl2 एंड HCl, मतलब कॉपर सॉल्ट के साथ ट्रीट करते हैं एंड साथ में उस हैलोजन एसिड के साथ ट्रीट करते हैं जो हैलोजन आपका सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे आपके क्लोरो एंड ब्रोमोबेंजीन बनते हैं, तो क्लोरो यहाँ पे हम लोग क्या, अच्छा ये रिएक्शन होती क्या है आपकी, अच्छा बेटा इस रिएक्शन में क्या होता है, आपके क्लोरो एंड ब्रोमोबेंजीन ऑब्टेन होते हैं फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बाय treating the डाइजोनियम सॉल्ट विद, अगर आपको क्लोरोबेंजीन ऑब्टेन करना है तो Cu2Cl2 प्लस HCl से आप ट्रीट करोगे, और अगर आपको ब्रोमोबेंजीन ऑब्टेन करना है तो Cu2Br2 से आप ट्रीट Cu2Br2 प्लस HBr से आप ट्रीट करोगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग अपने बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को ट्रीट कर रहे हैं विद कॉपर सॉल्ट एंड हैलोजन एसिड हैविंग द सेम हैलोजन टू बी सब्स्टिट्यूटेड। और अगर आपको ब्रोमोबेंजीन ऑब्टेन करना है तो यू विल चूज द कॉपर सॉल्ट एंड हैलोजन एसिड ऑफ कंटेनिंग द सेम हैलोजन टू बी सब्स्टिट्यूटेड ओवर द बेंजीन रिंग, ठीक है। तो अब देखिए जैसे ये मेरा है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है। अब मैं इसको ट्रीट करूंगी यहाँ पे
सपोज मुझे क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन दोनों ऑब्टेन करना है, रिएक्टेंट मेरा सेम ही रहेगा। अगर मैं इसको Cu2Cl2 प्लस HCl से ट्रीट करूंगी तो मुझे ऑब्टेन हो जाएगा क्या, क्लोरोबेंजीन Cl। ठीक है, बाय प्रोडक्ट में नाइट्रोजन निकलता है। और अगर मुझे ब्रोमोबेंजीन ऑब्टेन करना है तो मैं इसे ट्रीट करूंगी Cu2Br2 प्लस HBr से। कॉपर की वैलेंसी बेटा यहाँ पे +1 रहती है आपकी। ठीक है, तो कुछ बुक्स में आपका Cu2Cl2 की जगह CuCl भी दिया रहता है और Cu2Br2 की जगह CuBr भी दिया रहता है, तो वो भी सही है। चाहे CuCl दिया हो चाहे Cu2Cl2 दिया हो, कॉपर की वैलेंसी +1 रहती है इसमें। ठीक है, तो ये ऑब्टेन होगा, बाय प्रोडक्ट में नाइट्रोजन निकलना ही निकलना है। साथ में देखिए यहाँ पर आपका निकलेगा Cl नेगेटिव। यहाँ पे भी आपका बेटा Cl नेगेटिव निकलना था, लेकिन क्योंकि कॉपर, ये जो कॉपर है वो सॉल्ट बनाता है, यहाँ पे आपका CuCl निकलेगा आपका। ठीक है, यहाँ पर भी आपका CuCl निकलता है, लेकिन क्योंकि हमारे रिएक्शन में CuCl यूज हो रहा है तो आपका एज सच यूज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बाय प्रोडक्ट में कॉपर का सॉल्ट निकलेगा, उसको Cl नेगेटिव से हमने डिनोट कर दिया है। चाहे तो आप CuCl भी यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गई बेटा हमारी सेंडमेयर रिएक्शन, in which we prepare chloro and bromobenzene by treating the diazonium salt with Cu2Cl2 plus HCl और Cu2Br2 plus HBr। ठीक है, नाउ एक और रिएक्शन आती है जिससे हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट के थ्रू हम लोग अपने मतलब क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन ऑब्टेन कर सकते हैं, वो है हमारी गेटरमैन रिएक्शन। तो गेटरमैन रिएक्शन में देख लीजिए क्या होता है, दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है आपकी। तो नेक्स्ट रिएक्शन इज गेटरमैन रिएक्शन। तो गेटरमैन रिएक्शन में बेटा देखिए क्या होता है, गेटरमैन रिएक्शन में हम लोग अगेन यहाँ पे क्या होता है, हम लोग बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को ट्रीट करते हैं विद कॉपर पाउडर एंड हैलोजन एसिड कंटेनिंग द सेम हैलोजन टू बी सब्स्टिट्यूटेड। तो यहाँ पे हमारे क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन could be obtained by treating the diazonium salt with कॉपर पाउडर। बेटा वहां कॉपर का सॉल्ट यूज हो रहा था, यहाँ कॉपर का पाउडर यूज हो रहा है, कॉपर मेटल यूज होगा, मतलब कॉपर का पाउडर यूज होगा, प्लस HCl और Cu प्लस HBr। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन आपको क्लोरोबेंजीन बनाना है तो आप Cu प्लस HCl यूज करोगे, और अगर आपको क्लोरोबेंजीन बनाना है तो आप Cu प्लस HCl यूज करोगे, अगर आपको ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो आप Cu प्लस HBr यूज करोगे। वहां हम Cu2Cl2 प्लस HCl एंड Cu2Br2 प्लस HBr यूज कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए क्या होगा, रिएक्टेंट तो हमारा वही रहेगा N2 पॉजिटिव एंड N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इसको हम ट्रीट करेंगे डिपेंडिंग अपॉन हमें कौन सा हाइड्रोजन बनाना है। अगर आपको क्लोरोबेंजीन चाहिए तो Cu प्लस HCl से ट्रीट कर दोगे, अगर आपको ब्रोमोबेंजीन चाहिए तो Cu प्लस HBr से ट्रीट कर दोगे। प्रोडक्ट में हमें मिलेगा यहाँ पे क्लोरोबेंजीन मिलेगा, साथ में बाय प्रोडक्ट में नाइट्रोजन निकल जाएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, बाय प्रोडक्ट में आपका N2 निकल जाएगा, ठीक है, प्लस Cl नेगेटिव निकल जाएगा आपका। ठीक, नाउ ये तो हो गया कि हम लोग आपके बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से हम लोग क्लोरो एंड ब्रोमोबेंजीन कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। नाउ आयोडोबेंजीन कैसे हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं डाइजोनियम सॉल्ट से। तो यहाँ पे हम लोग का देख लीजिए प्रिपरेशन ऑफ आयोडोबेंजीन फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट्स। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, हम लोग क्या करेंगे, डाइजोनियम सॉल्ट्स को अपना बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में चूज कर रही हूँ। ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम ट्रीट करेंगे Ki से। बेटा यहाँ पे हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को किससे ट्रीट करेंगे, Ki से। तो हमें प्रोडक्ट में मिलेगा आयोडोबेंजीन। ठीक है, क्योंकि आपका जो है पोटेशियम आयोडाइड जो है आयनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, K पॉजिटिव I नेगेटिव एग्जिस्ट करता है, I नेगेटिव इजिली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इसको। तो आपका यहाँ पे आपको मिलेगा आयोडोबेंजीन, साथ में बाय प्रोडक्ट में नाइट्रोजन निकल जाएगा, एंड जो Cl नेगेटिव निकलेगा वो K के साथ कंबाइन करके क्या बना देगा आपका KCl। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, देखिए नेक्स्ट हम लोग प्रिपेयर करेंगे भाई फ्लोरोबेंजीन। तो प्रिपरेशन ऑफ
फ्लोरोबेंजीन। अगेन इन्हें डाइजोनियम सॉल्ट से हमें फ्लोरोबेंजीन प्रिपेयर करना है। फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से आप फ्लोरोबेंजीन ऑब्टेन करने के लिए जो हमारे डाइजोनियम कंपाउंड्स होते हैं, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स जो होते हैं, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से फ्लोरोबेंजीन ऑब्टेन करने के लिए जो प्रोसेस हमारी यूज होता है, जो रिएक्शन होता है, वो कहलाता है आपका बाल्स-किमन रिएक्शन। नाउ इन दिस रिएक्शन वी ट्रीट द गिवन प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, वी ट्रीट प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, तो फॉर एग्जाम्पल एनिलीन, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वी ट्रीट अ प्राइमरी एरोमेटिक amine with fluoroboric acid, ठीक है। और इससे हमें मिलते हैं हमारे बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट्स, ठीक है, जिनको कि हम फर्दर जब हीट करते हैं तो हमें मिलते हैं हमारे फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो मतलब अल्टीमेटली हम लोग प्राइमरी एरोमेटिक अमीन को हम लोग ट्रीट कर रहे हैं फ्लोरोबोरिक एसिड से, जिससे फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, हमें हमारे फ्लोरोबेंजीन मिलते हैं, ठीक है। तो बेटा देखिए हम लोग हाइड्रोकार्बन के डायरेक्ट फ्लोरिनेशन से हम लोग फ्लोरोबेंजीन नहीं ऑब्टेन कर पा रहे थे, लेकिन हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट को जब ट्रीट करते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड से तो हमें क्या मिलता है, हमारे फ्लोरोबेंजीन। तो हम लोग यहाँ से इस प्रोसेस से हम लोग बाल्स-किमन रिएक्शन से, इस रिएक्शन से हम लोग फ्लोरोबेंजीन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप रिएक्शन देख लीजिए, हेयर वी ट्रीट द प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन जो होती है उसको हम ट्रीट करते हैं विद फ्लोरोबोरिक एसिड HbFO इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम नाइट्राइट। अच्छा NaNO2 भी बेटा यहाँ पे आप ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। फ्लोरोबोरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम नाइट्राइट, दोनों का मिक्सचर होता है एट टेम्परेचर 0 मतलब 273 केल्विन ले लीजिए, 0 आपका वही आइस कूल्ड कंडीशन होता है जो आपका डाइजोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने गिवन एरोमेटिक प्राइमरी अमीन को ट्रीट कर रहे हैं विद फ्लोरोबोरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम नाइट्राइट एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रोडक्ट में हमें मिलते हैं बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट्स, ठीक है, जिनका फॉर्मूला होता है यहाँ पे हो जाएगा N2 पॉजिटिव एंड BF4 नेगेटिव, ठीक है। N2 पॉजिटिव एंड BF4 नेगेटिव आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इनको बोला जाता है बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, ठीक है। और इन्हीं को हम फर्दर जब हीट करते हैं तो हमें मिलता है हमारे फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। फ्लोरोबेंजीन मिलते हैं, बाय प्रोडक्ट में हमें मिलता है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड प्लस नाइट्रोजन आपका निकलता है, ठीक है, एज अ बाय प्रोडक्ट।